नमस्कार, मैं संदीप सोरण प्रज्ञा न्यूज़ व K24 मीडिया पर आपका स्वागत करता हूं। पत्नी ही निकली डूडीवाला के हवलदार प्रवीण की कातिल, प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। गांव डूडीवाला निवासी सेना के जवान हवलदार प्रवीण की मौत के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। प्रवीण की मौत के मामले में 2 सप्ताह के दौरान कई मोड़ सामने आ चुके हैं। शुरुआत में जब प्रवीण की मौत हुई तो उसे स्वाभाविक मौत माना जा रहा था और परिजनों ने उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था। वहीं बाडड़ा पुलिस ने मामले में परिजनों के बयानों के आधार पर इत्तफाकिया कार्रवाई के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन हवलदार की मौत के 1 सप्ताह बाद ही जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सभी को चौंका दिया था। हवलदार प्रवीण के शव का पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड पैनल ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उससे खुलासा हुआ था कि प्रवीण की मौत हार्ट अटैक से नहीं जबकि गला दबाने के कारण, दम घुटने के कारण हुई है। जिसके बाद बाडड़ा पुलिस भी एक्शन में आ गई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर 12 फरवरी को अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज होने के 1 सप्ताह बाद ही प्रवीण की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ में सामने आया कि प्रवीण की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी मनीषा ने अपने प्रेमी दीपक के साथ मिलकर की थी। पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि रात को उसने खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी और जब प्रवीण गहरी नींद में सो गया तो उसने अपने प्रेमी दीपक को बुला लिया और दोनों ने मिलकर उसके गले व नाक को तौलिए से दबा लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बाद में सबूत मिटाने के लिए हत्या में प्रयोग किए गए तौलिए और गोलियों के पत्ते को जला दिया था। पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की सेवा में 22 भारतीय सिग्नल रेजिमेंट मेरठ में तैनात हवलदार प्रवीण अपनी पत्नी व बच्चों से मिलने के लिए खुशी खुशी घर आया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह घर छुट्टी जाने के बाद वापस देश सेवा के लिए नहीं लौट पाएगा और वह जिस पत्नी से मिलने जा रहा है वही उसकी हत्या कर देगी। अपनी जवानी देश की सेवा में लगाने वाले हवलदार प्रवीण सेवानिवृत्त होने वाले थे और लाजमी है उसने भी रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी व बच्चों के साथ हंसी खुशी बाकी बची जिंदगी गुजारने के सपने संजोए होंगे। लेकिन रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उसकी खुद की पत्नी मनीषा ने ही अपने प्रेमी दीपक उर्फ विक्की के साथ मिलकर उसकी सांसों के साथ साथ उसके सपनों पर भी विराम लगा दिया। अपने पति को ठिकाने लगाकर प्रेमी के साथ रंगीन सपने देखने वाली पत्नी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि उसकी ये काली करतूत पकड़ी भी जाएगी और उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। डूडीवाला किशनपुरा का जो एक प्रवीण फौजी की हत्या हुई थी, उस मामला में हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण फौजी की पत्नी मनीषा और उसके दोस्त दीपक ने दोनों ने मिलकर उसकी मुंह पर एक तौलिए से मुंह और नाक पर ज़बरदस्ती दबाव देकर हाथों से उसकी हत्या की थी। पूछताछ में आया है भाई ये आपस में इनकी दोनों की मित्रता हो गई थी, जिसको लेके उस प्रवीण फौजी को पता चलने पर दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ कह होने के बाद में ये ऐसा उसकी पत्नी ने किया है। शादी के समय 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमों को भुलाने वाली मनीषा को अपने बेटे का भी ख्याल नहीं आया। उसने पति की हत्या कर नन्हे बेटे के सिर से पिता का साया छीन लिया और अब खुद उसे छोड़ पुलिस गिरफ्त में है, जहां कानून उसके किए की सजा देकर सलाखों के पीछे भेजेगा। प्रज्ञा न्यूज़ व K मीडिया 24 के लिए चरखी दादरी से संदीप सोरण की रिपोर्ट।